ओम शांति। 19 नवंबर 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। आज का प्रश्न, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? उत्तर, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुशमिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है। अकेली हो जाती है। अभी तुम जानते हो, हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। वहां दुख की बात ही नहीं, मृत्यु का नाम नहीं होता है, विधवा नाम ही नहीं होता। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। भले साधु संत हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है। कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। यह है ही रोगी दुनिया। सत्युग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो, हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब है। अब कैरेक्टर सुधारने की भी जरूर डिपार्टमेंट होगी। स्कूलों में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है, उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है। इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो। कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं। पहली बात तो बाप को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है एक की याद से। ये तो है ज्ञान रतन। याद को रतन नहीं कहा जाता। याद से तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। जितनी याद होगी, बाबा के साथ कनेक्शन होगा, कैरेक्टर सुधर जाएंगे। ये 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके। इस पर ही समझाना है विष्णु और ब्रह्मा। शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो, ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है? विष्णु के 2 रूप हैं, यह लक्ष्मी नारायण। वही फिर 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आप ही पूज्य और आप ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, साधारण तन चाहिए। बहुत करके इसमें ही मूंझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन बाप का रथ। पतित पावन बाप का रथ। कहते भी हैं, दूर देश का रहने वाला आया देश वराए। पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना, जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं। मनुष्यों का जरा भी ख्याल नहीं चलता 84 जन्म कौन लेंगे। समझ की बात है। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं। 84 पुनर्जन्म हुए, ये बड़ी युक्ति से समझाना है। पुनर्जन्म मानते हैं, लेकिन 84 पुनर्जन्म हुए हैं, ये बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे ना। एक साथ सब थोड़े ही आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। ऐसा तो नहीं एक साथ आए और एक साथ शरीर छोड़ के चले गए। भगवानुवाच भी है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, भगवान ही बैठ समझाते हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो। ये 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं। सुनाई ना? किसने सुनाई? शिव बाबा ने हम बच्चों को ये 84 जन्मों की कहानी सुनाई है और सुना रहे हैं। ये भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है।
दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। जितने बैठे हैं सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। सभी के 84 जन्म हो तो सभी इकट्ठे आ जाए, ये भी नहीं होता है। अगर सभी के हों तो सभी इकट्ठे आ जाए ना। बाबा कहते यह भी नहीं होता है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। उसमें भी नंबर 1 है याद। डिफिकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती है। सब्जेक्ट मुश्किल हो तो उस पर नंबर भी ज्यादा मिलता है। उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना, इनमें है 2 मुख्य। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरोए जाएंगे। ये है रेस। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारण करता हूँ। मैं जो सुनता हूँ कहाँ तक धारण करता हूँ, कितना याद करता हूँ। मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो फिर मैं दूसरों को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ। बाबा कहते हैं जो रोते हैं सो खोते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं है। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ने पैगाम दिया है। पैगंबर, मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है ही नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें। इस दुनिया की जो भी चीजें हैं सब विनाशी हैं। अभी तुमको वहां ले जाते हैं जहां टूट फूट नहीं। अभी वहां ले जाते हैं जहां पर टूट फूट नहीं। वहां तो चीजें ही ऐसी अच्छी बनेंगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। यहाँ साइंस से कितनी चीजें बनती हैं, वहां भी तो साइंस जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए, इसलिए साइंस तो वहां भी होगी। बाप कहते तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था। भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहा ही जाता है ना बच्चे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। फिर वे कलाएं कैसे कम हुई। जब सर्वगुण संपन्न थे फिर वो कलाएं कम कैसे हुई। अभी तो कोई कला नहीं रही है। चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। तुम जानते हो कि ये दुनिया भी पहले नई है तो वहां हर चीज सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है। जब दुनिया पहले नहीं है तो वहां पर जो हर चीज होगी वो कैसी होगी, फर्स्ट क्लास सतो प्रधान। फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती हैं। सर्वगुण संपन्न ये लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात, फिर दिन होता है। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए ना। सतो प्रधान, 5 तत्व भी सतो प्रधान, माना 16 कला संपूर्ण सब बन जाते हैं। 5 तत्व भी सतो प्रधान। इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। ये सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी कोई कला नहीं है ना, कितनी मेहनत लगती है। फिर ये 16 कला संपूर्ण बन जाती है सारी दुनिया। अभी तो कोई कला नहीं है। जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि हैं, ये बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में नहीं है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, महात्मा, ये बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में नहीं है। उन्हों को अपना ही घमंड है। बहुत करके है ही गरीबों की तकदीर में। कोई कहते इतना उच्च बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए।
कि भगवान है, इतना ऊंच है, तो उनको तो किसी राजा के तन में या पवित्र ऋषि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते ही ये सन्यासी पवित्र कन्या के तन में आए। बाप बैठ समझाते हैं, मैं किस में आता हूं। बाबा समझाते कि मैं किस में आता हूं। मैं आता ही उसमें हूं जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। श्री कृष्ण पैदा हुआ, उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। सतयुग में भी ऐसा होता है। बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम ये शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूं। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है जितना बाबा को नशा चढ़ता है ना इन सब महावाक्यों से, जितना बाबा को नशा चढ़ता है। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है, उनको चढ़ता है खुशी का पारा। शक्ल भी खुशनुमा रहती है, उनकी शक्ल भी खुशनुमा। और जिनको खुशी का पारा नहीं चढ़ता, नशा नहीं चढ़ता, तो उनकी शक्ल मुरझाई हुई। और जिनको इस बात का नशा है कि हमारे साथ कौन है, कौन हमारी पालना कर रहे हैं, कौन हमें चला रहे हैं, कौन हमें खिला रहे हैं, तो उनकी शक्ल खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नजदीक आकर पहुंचते हैं ना, तो फिर वह घर बार मकान आदि याद आता है ना। ये अभी ऐसे है। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नजदीक होगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अभी से संभल जाओ, नहीं तो फिर बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे। बाबा दिखलाएंगे ये विक्रम आदि किए हैं, पूरा पढ़े नहीं, ट्रेटर बने, इसलिए यह सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा, बिगड़ साक्षात्कार सजा कैसे देंगे। कोर्ट में भी बताते हैं ना, तुमने ये किया है, उसकी सजा है। जब सजा देनी होती है तो लिखते हैं ना, तुमने ये किया है, उसकी ये सजा है, पूरा सुनाते हैं। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ ना कुछ निशानी रहेगी। आत्मा पवित्र हो जाती है, फिर तो शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह ना सके। वह अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाए फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ये ना बच्चे, ये है कि हम जल्दी जल्दी जाएं फिर जल्दी जल्दी आए। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तो तुम्हारी रेस है ना, ये स्कूल में भी रेस कराते हैं ना, तुम्हारा है ये प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पहले पहले पवित्र ग्रस्त धर्म था, पवित्र ग्रस्त धर्म था पहले पहले। अभी यह विशेष फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरन करते रहो ना, तो भी बहुत खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते हैं फिर गवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कोड़ी जैसे जन्म में आते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम कोड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। अभी बाबा क्या कहते हैं, तुम कोड़ियों पिछाड़ी अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे, बाबा अपना सुनाते, हम भी टाइम वेस्ट करते थे। तो हमको भी कहा अब तो तुम मेरा बनकर ये रूहानी धंधा करो। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। फिर संकल्प थोड़ा आया कि ऐसा मैं करूं, फिर झट सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे,
छोड़ दिया था इसका मतलब ये नहीं कि पैसे उठा के फेंक दिए। हाँ, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़ी मिल सकता। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। देखो आ गया वो दिन। हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक। गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। कैरेक्टर्स के ऊपर तो तुम बहुत अच्छा समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना पावन था, दैवी कैरेक्टर्स थे, अब तो विशेष कैरेक्टर्स हैं। जरूर फिर चक्र रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं। वहां जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, वहां तुम भाषण करो। श्री कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था। पहले पहले है श्री कृष्ण जो फिर नारायण बनते हैं। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं जो और कोई सुना ना सके। यह टॉपिक कितनी बड़ी है। होशियार को भाषण करना चाहिए, होशियार को भाषण करना चाहिए। अभी तुम्हारे दिल में आता है हम विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। सोचो आज बाबा ने कितनी बार कहा कि तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? अपने बच्चों में खुशी, उनके चेहरे को खुशनुमा देखना चाहते हैं। और जो ये घड़ी घड़ी मुरझा जाते हैं तो भगवान सोचते हैं इतना सब कुछ देने के बाद भी इनको मुरझाइश आ जाती है, ये क्या कर रहे हैं। जबकि है एक खेल, एक खेल है आने जाने का। इसमें सिर्फ एक समय ही ऐसा है जहां हम भरपूर होते हैं, वो है संगम युग। जहां पे हमारा मिलन होता है वो है संगम युग। बाकी सारे समय में या तो प्रारब्ध भोगते रहे, उसमें भी कुछ ज्ञान नहीं था। उसके बाद आज के समय के लिए ही मेहनत करते रहे। यही खेल है और क्या। बाकी तो ऐसे खेल पाल कर रहे हैं। सोना जागना उठना खाना पीना ये सब तो शरीर के लिए उसको साधन दे रहे हैं। अब इन्हीं साधनों के पीछे शरीर चल रहा। बस पहले विशेष तपस्या माना भक्ति, अभी तो ऐसे ही हो गई है ना। अभी भक्ति भी कैसे व्यभिचारी हो गई है। जिसको जहां कहता है वहीं पे शुरू हो जाते हैं, माना उसके बीच में सार तो रहा ही नहीं है। तो भगवान ही आया और अपने से मिलाया। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठिए जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भासेगा ही नहीं। अगर अंदर तुम्हारे ये चलता रहे कि मुझे क्या मिल गया है, तो आपको इस दुनिया का कुछ भी भासेगा नहीं। हाय हाय ओ ऐसे ऐसे जो निकलता है, ये क्यों निकलता है? उसका रीजन क्या है? कुछ ना कुछ बुद्धि अटकी पड़ी है ना किसी चीज में। हाय ये तो मुझे दिया नहीं, हाय ये भी मुझे नहीं मिला। ये क्या है? जरा जरा सी तृष्णाएं, जरा जरा सी तृष्णाएं। तो फिर यही अटके रह जाते हैं, ऊपर का अनुभव ही नहीं कर पाते। अंदर बैठिए जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भासेगा नहीं। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने, परम पिता परमात्मा द्वारा। विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है। ब्रह्मलोक व सूक्ष्मतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। कितनी गुह्य बातें हैं। मैं नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। कितनी गुह्य बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, फिर तुम माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है। आत्म अभिमानी हो बैठो, बाप को याद करो। 5 मिनट बाद फिर बोलो आत्म अभिमानी हो बैठो, बाप को याद करो। फिर 5 मिनट बाद फिर बोलो आत्म अभिमानी हो बैठो। तुम्हारे योग के प्रोग्राम्स चलते हैं ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है। इसलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, फिर सावधान करो। आत्मा समझ बैठे हो, बाप को याद करते हो,
तो खुद का भी अटेंशन रहेगा, तो खुद का भी अटेंशन रहेगा। बाबा ये सब युक्तियां बतलाते हैं। घड़ी घड़ी सावधान करो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो, तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ही पूछेंगे बैठे हो, बाबा याद है, बाबा की मुरली सुन रहे हो। कई बच्चे मुरली सुनते सुनते बाहर ही चक्कर लगाने चले जाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्यों चक्कर लगता है बाहर? बाहर इसलिए क्योंकि बुद्धि इधर उधर घूमती बहुत है। अगर बुद्धि को बाबा की मुरली के साथ जोड़ कर रखें तो बुद्धि जा ही नहीं सकती कहीं और भी, साथ साथ रहे, ठीक है ना। तो अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो, तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वे खड़े हो जाएंगे, माना बुद्धि से अलर्ट हो जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद दिलाना चाहिए, बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी हैं खेवैया, नैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ को नहीं जानते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। अब आप कहते हैं मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते ही हो पाप कटने लिए, तो फिर पाप करने थोड़े ही चाहिए। बैठते हो पाप काटने के लिए, तो फिर पाप करने थोड़े ही चाहिए, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 ये पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा, खुद को भी सावधान करना है। खुद भी याद में बैठें तब औरों को बिठाएं। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना यह भी एक कड़ी बीमारी है, इसलिए सब रसातल में चले गए हैं। अपने को शरीर समझना यह भी एक कड़ी बीमारी है, इसलिए सब रसातल में चले गए हैं। उनको फिर सैल्वेज करना है, उनको फिर सैल्वेज करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है, शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा पॉइंट, कभी भी माया का दास नहीं बनना है, अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा हैं, खुशी रहे हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। आज का वरदान, हद की सर्व इच्छाओं का त्याग करने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। हद की इच्छाओं का त्याग कर सच्चे सच्चे तपस्वी मूर्त बनो। तपस्वी मूर्त अर्थात हद की इच्छा मात्रम अविद्या रूप। जो लेने का संकल्प करता है वह अल्पकाल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गवाता है। तपस्वी बनने में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छाएं हैं। इसलिए अब तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो, अर्थात हद के मान शान के लेवतापन का त्याग कर विधाता बनो। जब विधातापन के संस्कार इमर्ज होंगे तब अन्य सब संस्कार स्वतः दब जाएंगे। आज का स्लोगन, कर्म के फल की सूक्ष्म कामना रखना भी फल को पकने से पहले ही खा लेना है। ओम शांति।